नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से बहुत सारे किसान भाई बोल रहे थे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट होगा पर एकड़ के हिसाब से, कैसे प्लान करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, देन खेती कैसे करना चाहिए, कौन सी खेती को किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हो। लेकिन आप वो प्रॉफिट क्यों नहीं बता रहे हो? क्या रीज़न है आप वो प्रॉफिट नहीं बताते हो? क्योंकि बिना प्रॉफिट का कौन क्यों खेती करेगा? क्या रीज़न है कि खेती करेगा? उसका मेन रीज़न ये है कि लास्ट ईयर या 1 साल या 2 साल पहले अगर आप देखेंगे, जो किसान खेती कर रहा था और बजट भी रखता था कि मैं इतना खर्चा करेगा प्लस ये खर्चा करेगा तो मेरे को फाइनली ये रेट मेरे को मिलने वाला है, और जो प्लान कर रहा था वो 2 साल पहले मिल रहा था। लेकिन अभी जो लास्ट ईयर से जो कोविड जब से हुआ है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन या मटेरियल का जो मूवमेंट है वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से जो किसान प्लान कर रहा है, हार्वेस्टिंग हो रहा है, हार्वेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, हार्वेस्टिंग जितना होना चाहिए हमारा हार्वेस्टिंग हो रहा है, क्रॉप का क्वालिटी भी उससे भी अच्छा आया है, सही टाइम पे बारिश हुआ है, पानी की भी दिक्कत नहीं है, इसके लिए क्रॉप का क्वालिटी में कुछ दिक्कत नहीं है, क्रॉप सही आया है, हार्वेस्टिंग भी सही आया है, और क्वांटिटी भी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा है मटेरियल का, तो मूवमेंट का कहीं ना कहीं पूरा टोटली डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से अभी जो रेट है नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मल्टी लेयर फार्म हम लोगों ने बनाया था, प्लान किया था शुरुआत में, हम लोगों ने प्लान किया था कि जो बनाना है वो बनाना हमको 10 से 12 रुपया मिलेगा। देन जो पपीता है, पपीता हमको वो 15 रुपया अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, या मिनिमम टू मिनिमम 10 रुपया मिलेगा। देन फिर हमारा जो जिंजर था, हम लोगों ने प्लान किया था कि ऑन एंड एवरेज हमको 50 रुपीज़ किलो के हिसाब से हमको मिलेगा। तो वो हिसाब से अगर हमारा मिनिमम टू मिनिमम हम लोगों ने ये पकड़ा था, और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ये सभी चीज़ को हम लोगों ने पकड़ के कंसिडर किया था, तो हमको 5 लाख से 6 लाख हमको प्रॉफिट होगा करके हम लोगों ने सोचा था। लेकिन फाइनली जब हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकली हम लोगों ने जो देखा, जैसे 1 साल के ऊपर हो गया ये प्रोजेक्ट को, अभी बनाना पूरा हार्वेस्टिंग हो चुका है, और बनाना जो हम लोगों ने 10 से 12 रुपया पकड़ा था कि ऑन एंड एवरेज हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, तो हमारा 5 रुपीज़ आया। 4 रुपीज़ की तक तो खर्चा हो गया, हार्वेस्टिंग कॉस्ट था। तो उसमें किसान को कितना प्रॉफिट हो सकता है? अभी क्या बताएंगे इसमें? तो अभी कुछ भी अगर हम लोग बताएंगे कि इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा करके, वो शायद हो नहीं सकता है जब तक हमारा मूवमेंट या मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सही नहीं होता है। बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जिंजर का। जैसे जिंजर हम लोगों ने प्लान किया था, अप्रोक्सीमेटली हमको पर किलो 50 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 50 रुपीज़ क्या, 10 रुपया, 10 से 15 रुपया मार्केट में अभी भेज रहा है। तो कौन सी बायर आके हमसे जो सही प्राइस में लेके जाएगा किसान भाई से? तो ये सभी चैलेंजेस अभी आ रहा है। आशा करता हूँ कि ये जो मतलब कोविड है, कोविड वंस अगर ये ख़त्म हो जाए और मेटल का मूवमेंट अगर सही हो जाए, तो शायद हो सकता है कि मतलब हमारा जो प्राइस है, तो प्राइस फिर से वो बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से ये सारी रीज़न था, जो 2-3 रीज़न था कि मेटल का मूवमेंट हो नहीं पा रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि हमारा और बाकी मटेरियल मूवमेंट एक चीज़ है, देन लॉकडाउन की वजह से जो दुकान वगैरह खुला रहना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, और कोई बाहर का जो बायर है अभी आके परचेज भी नहीं कर रहा है। ये सारी रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। अभी मैं बात करता हूँ क्या फ़ायदा हुआ है हमको मल्टी लेयर फार्म पे। जैसे अगर हम लोग सिर्फ मैंगो भी लगाते तो भी हमको क्या करना पड़ता ना, जो फर्टिलाइज़र वगैरह देना चाहिए, पेस्टिसाइड फंगिसाइड देना चाहिए, ऑर्गेनिक ही हो या हमारा केमिकल रिलेटेड हो, जो भी हो हमको देना पड़ता। लेकिन एक ही जगह पे हम लोगों ने ये देखिए, एक जगह पे ही हम लोगों ने ये पपीता लगा दिया, पपीता रेडी है। फिर नीचे देखिए आप, नीचे देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये जिंजर है, आपको दिख रहा होगा पूरा, ये जिंजर है, ये नीचे देखिए जिंजर पड़ा हुआ है, जिंजर पूरा ये पक चुका है और हार्वेस्टिंग के लिए भी रेडी है। लेकिन हम लोगों ने क्या है कि रेट मार्केट में सही नहीं करके हम लोगों ने अभी तक नहीं निकाला है। तो पपीता भी देखिए, पपीता कितना शानदार है। पपीता में 3 हार्वेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, और पपीता का जो हम लोगों ने टारगेट रखा था 15 रुपया, 10 से 15 रुपया पर किलो मिलेगा। अभी हमारा फर्स्ट जो 2 हार्वेस्टिंग हुआ, 2 हार्वेस्टिंग में 15 रुपया मिला था। लेकिन अभी जो थर्ड हार्वेस्टिंग हुआ, थर्ड हार्वेस्टिंग में थोड़ा डाउन हुआ है, 10 रुपीज़ हिसाब से वो कटिंग किया।
लेकिन बनाना का तो पूरा मतलब पूरा बैंड बज गया, 5 से 6 रुपया तक मिला, उससे ज़्यादा मिला ही नहीं। तो बनाना में हमारा बिल्कुल बोलेगा तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो आज जो भी देखेंगे आपको रियल रिव्यू मिलेगा। तो पपीता में ऑन एंड एवरेज हमारा 1 लाख से ऊपर अभी पर एकड़ के हिसाब से प्रॉफिट हो चुका है, और जितना मटेरियल है और 1 लाख से ऊपर आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा पपीता में कम से कम 2 लाख तक आएगा हमारा। और मैं बोल रहा था कि मल्टी लेयर में प्रॉफिट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट क्या है। देखिए, ओनली सिर्फ पपीता करते तो हमारा ओनली पपीता ही होता, या जिंजर करते तो जिंजर होता। अगर ओनली जिंजर हम लोग करते तो क्या होता, जितना खर्चा है वो खर्चा तो हो जाता, लेकिन मार्केट डाउन की वजह से हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता और हमको काफ़ी नुकसान भी हो सकता था। क्यों नुकसान होता, क्योंकि मार्केट में अभी जिंजर का रेट पूरा डाउन है, इसकी वजह से हमको प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन वो जिंजर की जगह पे हम लोगों ने क्या किया ना, एक फार्म पे हम लोगों ने 5 क्रॉप ले लिया, जिसकी वजह से हमारा मैंगो भी रेडी हो जाएगा, बनाना का भी हार्वेस्टिंग आएगा, देन हमारा पपीता का भी हार्वेस्टिंग आएगा, और जिंजर का भी हार्वेस्टिंग आएगा। अभी जिंजर में हमको अभी सेलिंग करेंगे तो नुकसान है, लेकिन हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, मार्केट डाउन है। जब भी थोड़ा मार्केट का जो प्राइस है बढ़ जाएगा, वो टाइम पे हम लोग सेल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे तो ओनली जिंजर या ओनली बनाना या ओनली पपीता में हमारा जितना खर्चा होता, हमारा 5 क्रॉप में सिर्फ उतना ही खर्चा हुआ है, लेकिन हमारा रिस्क फैक्टर कम हो गया है और हमको प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं हमको मिलेगा। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैंगो प्लांट है, आप देख सकते हैं। ये जो मैंगो प्लांट है, ये सिर्फ हमारा कितना 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली हुआ है, 1.5 साल भी नहीं हुआ है, अराउंड नियर बाई 1.5 साल होगा। और 1.5 साल में आप ग्रोथ देखेंगे ना, ये कम से कम 2 या 2.5 साल की जो प्लांट का जितना ग्रोथ होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 साल का प्लांट ग्रोथ होता है, उतना ग्रोथ हुआ है। क्यों ग्रोथ हुआ है, क्योंकि टाइम टाइम पर हम लोगों ने उसका केयर लिया है। क्यों केयर लेते हैं, क्योंकि बनाना पपीता जिंजर सब कुछ रहता है, तो हम लोग सही से केयर लेते हैं। और जो खाद उर्वरक हम लोग बनाना जिंजर और पपीता को देते हैं, वही खाद पे ये मैंगो भी बढ़ जाता है, हमको एडिशनली कोई भी खाद नहीं देना पड़ता है। अभी बारिश भी कभी कभी होता है, तो बारिश होता है तो क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है वो एक दूसरे के साथ मैनेज करके वो क्या होता है, प्लांट का भी नुकसान नहीं होता है। जो वाटर हम लोग को क्या करते हैं ना, बनाना को देते हैं, उससे पपीता भी मैनेज कर लेता है, मैंगो भी मैनेज कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा होता है। अगर ज़्यादा भी बारिश हो जाता है तो क्या करता है, मैंगो या हमारा जो बनाना जो प्लांट है वो एक्सेस वाटर को सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का डैमेज होने का जो चांसेस है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो आप देखेंगे, अगर 3-4 क्रॉप अगर एक साथ आप करते हैं तो एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन नहीं होता है एक्चुअली, वो एक दूसरे को क्या करते हैं कि सपोर्ट करते हैं, और जितना भी खाद उर्वरक को हम लोग देते हैं वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके वो मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की आपको ग्रोथ दिखा रहा था मैंगो का, बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि मतलब आप ये मैंगो प्लांट भी देखिए, ये भी कितना ग्रोथ है। ये अगर कोई बोलेगा कि 1 साल का प्लांट है, कोई बिलीव नहीं करेगा। आप देखिए, छोटा सा प्लांट लेके आया था किसान भाई ने, अभी एक 1.5 साल में कितना हुआ है देखिए। फिर मैं आपको देखता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप वो मिक्स क्रॉपिंग करेंगे या मल्टी लेयर फार्मिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप देखिए कहाँ पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ये आप पपीता देखिए कितना हार्वेस्टिंग है। और मेन चीज़ क्या है कि अगर आप ओनली पपीता या ओनली बनाना या कोई सिंगल क्रॉप करते तो आपका डिजीज़ स्प्रेड होने का या वायरस स्प्रेड होने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। जो कि अगर आप मिक्स फार्मिंग करेंगे या मल्टी लेयर फार्मिंग करेंगे तो वो रिस्क जो फैक्टर रहता है वो नहीं रहता है। आपको कहीं ना कहीं आपको क्या होता है कि वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पपीता, ये पपीता देखिए। और बनाना तो मैक्सिमम हार्वेस्टिंग हो चुका है ऑलरेडी, मैक्सिमम बनाना हार्वेस्टिंग हो चुका है। ये देखिए पपीता, कहीं पे भी वायरस नहीं है, आप देखिए। और उन्होंने अगर मैं खाद उर्वरक के बारे में, अभी मैं खर्चे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि खर्चा रिलेटेड प्लांटेशन कैसे होता है या प्रोजेक्ट का रिव्यू और डिटेल्स ऑलरेडी मैं 5 से 6 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसकी वजह से मैं वो सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। और उसकी कितना खर्चा हुआ है और कितना हम लोग ने प्रॉफिट होगा करके हम लोग ने बताया था, उसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आई बटन पे जो पूरा हमारा जो पिछले वाला जो काफ़ी सारा वीडियो बनाया था उसका लिंक वगैरह मैं आपको दे देता हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं। और उसमें हम लोगों ने खाद उर्वरक को कैसे देंगे, कौन सा
खाद को केमिकल फार्मिंग कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक में कौन सा खाद देते, सारी चीज़ें हम लोगों ने वो वीडियोस वगैरह में कवर किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोजेक्ट का रिव्यू है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो पे आपको सही जानकारी मिला होगा और आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा। और मैं जो बेस्ड ऑन हमारा जो 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है मल्टी लेयर फार्मिंग के ऊपर, जहाँ पे जो सिंगल क्रॉप जो भी किसान किया है उनको काफ़ी घाटा हुआ है ये कोविड की दौरान, लेकिन जिसने भी मल्टी लेयर फार्मिंग किया है उनको घाटा तो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी जिंजर का रेट नहीं मिला है, अभी ये कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, जिंजर हार्वेस्टिंग करके मार्केट में जब भी भेजेंगे तो काफ़ी अच्छा प्राइस से मिल जाएगा। तो नया किसान को मैं यही रेकमेंड करेगा कि आप उसमें आप मल्टी लेयर फार्मिंग पे जाइए, मल्टी लेयर फार्मिंग कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा, नया चीज़ की जानकारी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुँचती रहे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।